Hey guys, good morning. Welcome to new video. One of my subscriber comment me and ask me. You can see the comment of him on your screen. He is facing the problem to solve this type of question. I will explain this question in this video in detail. So please continue watching this video. Welcome to your channel, Jack Sir. इसमें लिखा हुआ है कि 12/8 को वो बटे के रूप में अगर डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं तो उनका आंसर आ रहा है 3/2। उसके बाद उसे और अगर नॉर्मली सॉल्व कर रहे हैं 12/8 को या 3/2 को तो उनका आंसर 1 आ रहा है और उनको लग रहा है ये गलत है। तो क्या गलती इनसे हो रही है, किस तरह से इसे सही तरह से सॉल्व किया जा सकता है, वही आप इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए देखते हैं 12/8 का आंसर एग्जैक्ट किस तरह से आएगा। तो यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं 12/8। तो इसको आप किस तरह से सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए एक पहला तरीका यह है कि ऊपर नीचे आपको काटना है किसी एक ही पहाड़े से, क्योंकि अलग अलग पहाड़े से काटेंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए एक ही पहाड़े से काटा जाता है। तो यहाँ 2 से ये कट सकता है क्योंकि 2 के पहाड़े में 8 आता है और 2 के पहाड़े में 12 भी आता है, तो ऊपर नीचे 2 से काट सकते हैं। और ये 4 के पहाड़े से भी कट सकता है क्योंकि 4 के पहाड़े में 8 भी आता है, 4 के पहाड़े में 12 भी आता है। तो हम क्या करेंगे, 4 से काट ले रहे हैं डायरेक्ट एक ही बार में। तो 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 8 आ जाए, 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 4 2 जा 8 कट गया। अब 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 12 आ जाए, 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 4 3 जा 12, ये भी कट गया। तो जब हमने 4 से ऊपर नीचे काट दिया तो इसका आंसर 3/2 आ गया। यहाँ तक तो उनके कमेंट में ये लिखा हुआ है कि इतना आंसर आ रहा है। इसके बाद अगर नॉर्मली वो सॉल्व कर रहे हैं 12/8 को, यानी कि इस तरह से 12 लिखें और इस तरह से 8 को बाहर लिख के सॉल्व कर रहे हैं तो उनका आंसर 1 आ रहा है और उन्हें लग रहा है ये गलत है। तो कैसे सही इसका आंसर लाएं वो आप देखिए। आप देखिए, अगर 12/8 को इस तरह से नॉर्मली सॉल्व करेंगे तो भी आपका वही आंसर आएगा, और अगर आप 3/2 को इस तरह से नॉर्मली सॉल्व करेंगे तो भी वही आंसर आएगा। और कैसे आएगा वो देखिए आप। अब यहाँ पे इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए, लेकिन इसको समझाने से पहले आप ये समझ लीजिए कि इसको इस तरह से क्यों लिखा जाता है। इसको ऊपर नीचे काट के अगर रेशियो के रूप में लिखना है तो इस तरह से लिख सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट इसी को सॉल्व कर लेते, वही आंसर आता, क्योंकि इस यहाँ पर भी वही आंसर आना है और यहाँ पर भी वही आंसर आना है। तो यहाँ पर देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 8 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 12 आए या 12 से कम आए। तो 8 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 1 बार, क्योंकि 8 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 8 आएगा। अगर 2 बार पढ़ते तो 16 ज़्यादा हो जाता। और हमने आपसे कहा है इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 12 आए या 12 से कम आए। तो कम आ गया, ठीक है, घटाएंगे, 4 बचा, यहाँ पर कुछ भी नहीं। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के अगले नंबर को नीचे उतारा जाता है, मगर आगे कोई नंबर नहीं है। तो आप अपने मन से यहाँ पर एक पॉइंट लगाइए। जैसे ही पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट की वजह से एक 0 यहाँ पर लगा सकते हैं। अब ये 40 हो गया। अब 8 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 40 आए या 40 से कम आए। तो 8 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 8 5 जा 40 होता है। फिर लाइन को खींच के घटाएंगे, कुछ भी नहीं बचा। तो इस तरह से इस डिवाइड को हमने सॉल्व किया और इसका आंसर आ गया 1.5। और यही 1.5 यहाँ पर भी आंसर आएगा, ये आप जान लीजिए, क्योंकि हमने इसी से सॉल्व करके ये 3/2 बनाया है। तो आप डायरेक्ट इस तरह से निकालेंगे तो भी वही आंसर आ गया। यहाँ पर कैसे आएगा देखिए, 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 3 आया 3 से कम। 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, 2 आएगा, घटाएंगे, 1 बचा। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के अगले नंबर को नीचे उतारा जाता है, मगर आगे कोई नंबर नहीं है। तो अपने मन से यहाँ एक पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट की वजह से एक 0 यहाँ लगा सकते हैं। अब 2 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 5 बार और 10 आ जाएगा, घटाएंगे, कुछ भी नहीं बचा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी 1.5 है और यहाँ पर भी 1.5 है। तो इस तरह से इस डिवाइड को किया जाता है, यही इसका एग्जैक्ट आंसर है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपके दिमाग में कोई और सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मुझे आपके लिए कौन से टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए, कौन सी वीडियो बनानी चाहिए, आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और नई वीडियो में। जब तक के लिए बने रहिए जैक सर के साथ।